नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां अपना वोट आप करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। तो चलिए एक एक करके तमाम खबरों की तरफ हम बढ़ेंगे कि आज क्या क्या खबरें बड़ी रही होली के इस अवसर पर। देखिए, देश भर में बड़े धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश के हर कोने से होली के समारोह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, देश ने लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों तक गुलामी झेली है, आक्रांताओं द्वारा आस्था को आहूत होते देखा है। देश ने देखा है कि कैसे ताकतें होली, दिवाली जैसे त्योहारों को रोकने की कोशिश करती हैं, महाकुंभ जैसे आयोजनों में बाधा डालती हैं, लेकिन कोई भी इस परंपरा को रोक कभी नहीं पाया। ये अनवरत चली आ रही है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनाएंगे आपको। आपने देखा होगा, देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। बढ़ेंगे आगे। दूसरी तरफ सबकी नजर संभल की होली की तरफ भी थी, जहां की सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद होने की वजह से संभल में भी शांतिपूर्वक होली मनाई गई। इस पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार थे, शासन व्यवस्था तैयार थी, हमको निर्देश दिए गए थे कि कोई नई परंपरा शुरू ना हो और पुरानी परंपरा बंद ना हो। इस संदर्भ में सभी जानते थे कि किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी कार्यक्रम स्वतंत्रता, सहयोग और शांति के साथ आयोजित हुए। सभी का सहयोग और सद्भाव है। शहर में जो भी जुलूस निकाले जा रहे थे वे बॉक्स फॉर्मेट में निकाले गए और सभी कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नमाज भी सकुशल पढ़ी गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको दिखाएंगे। लंबे समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीजें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। शहर में जितने भी जुलूस या शोभा यात्राएं या चौपाइयां स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो जो निकाली जा रही थी वो भी उनमें भी बॉक्स फॉर्मेट में उनको निकाला। आगे पीछे दाएं बाएं हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात थे, इसलिए सब कुछ कुशलता के साथ संपन्न हुआ और जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर के अंत तक उनको छोड़ के आए हम, इसलिए किसी प्रकार की कोई घटना भी नहीं हुई। चलेंगे महाराष्ट्र। बात महाराष्ट्र के होली की करेंगे, जिस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के जितने दुख हैं, संकट हैं, वे होली में जलकर खाक हो जाएं। हमारे महाराष्ट्र के भाई बहनों के जीवन में खुशियां आ जाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। ये सप्तरंग है, यह आनंद है, यह खुशी महाराष्ट्र के तमाम जनता के जीवन में बरकरार रहे, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं सभी को, हमारे विपक्ष और मित्र पक्ष दोनों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने, आपको दिखाएंगे। रंग पंचमी है, कल होली में महाराष्ट्र की ईड़ा पीड़ा सब जलकर खाक हो जाए और महाराष्ट्र के जितने भी सुख दुख है, संकट है, सब होली में जलकर खाक हो जाए और हमारे महाराष्ट्र के तमाम जनता
हमारे किसान हैं, लाडली बहन, लाडले भाई, लाडले ज्येष्ठ, सभी के जीवन में आनंद आ जाए और खुशी आ जाए। हम लोग 2.5 साल से एक खुशियों का सप्तरंग का वर्षा हो रहा है। इसके आगे भी हमारी टीम जो है, देवेंद्र जी है, अजीत यादव, मैं, हमारे सभी सहयोगी, ये ऐसा ही खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ये सप्तरंग जो है, ये आनंद जो है, ये खुशी जो है, हमारे महाराष्ट्र की तमाम जनता के जीवन में बरकरार रहे, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। सर, बुरा ना मानो होली है, किसको कहना चाहेंगे? होली है, किसको कहना चाहेंगे? अरे बुरा न मानो होली है, सभी लोगों ने ये इस त्योहार में शामिल होना चाहिए। इसमें तो दोस्त के गले मिलता है, होली मनाता है। इसमें तो दुश्मन के भी गले मिलता है, होली मनाता है। ये ऐसा एक ही त्योहार है कि इसमें सब शामिल होते हैं और मुझे बहुत अभिमान भी है, गर्व भी है कि पूरे देश भर में आज ये त्योहार मना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं इस होली के त्योहार पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनको मैंने फोन पर भी शुभकामनाएं दी हुई है। ये मेरी खुशी है। मुझे खुशी इस बात की भी है, हमें महाराष्ट्रवासियों, देशवासियों को खुशी भी है कि अभी मॉरिशस के गवर्नमेंट ने सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को दिया, जो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन नेशन। ये बहुत बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये पहले साथ ही दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद आई पहली होली पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा 2025 की होली बहुत खास है, खासकर दिल्ली वासियों के लिए। ये होली हमें 28 साल बाद मनाने का अवसर मिला है। हम जिन रंगों से खेल रहे हैं उसमें हम होली को सजाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा इस दौरान मनोज तिवारी ने, वो बयान भी आप जरूर देखिए। होली के इस 2025 वाली होली जो बड़ी स्पेशल होली है और ख़ास तौर से हम दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। ये होली हमको आज 28 साल बाद बनाने का मौका मिला है। तो इस होली पर हम लोग जो रंग खेल रहे हैं, उन रंगों से ही दिल्ली को सजाने की तैयारी में। लेकिन आपके धुन के बिना तो होली पूरी हो गई नहीं, एक लाइन तो आपको गुनगुनाना पड़ेगा होली की। नहीं, हम तो रोजे गुनगुनाते हैं। गुनगुनाइए कुछ। होरी खेले रघुवीराय वध में, होरी खेले रघुवीरा। मोदी जी खेले मॉरिशस में होली और नड्डा जी उड़ावे अबीरा और राजनाथ सिंह अमित शाह जी अद्भुत होली खेले, उड़े गगन में अबीराय वध में होरी खेले रघुवीरा। राम जी अयोध्या में होली सजावें और उछले हनुमत वीरा और काशी में गौरी संग शंकर उड़ाय गुलाल अबीराय वध में होरी खेले रघुवीरा। मनोज तिवारी दिल्ली में खेले सरारा। देखिए, होली के मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सियाचिन से भी बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जवानों ने भी पूरे हर्षोल्लास के साथ होली खेली। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवानों ने 10 बटालियन मुख्यालय में जमकर होली खेली। देश में हर तरफ होली की धूम दिखाई दी। होली के त्यौहार पर रंगों में रंगा है। बात वडोदरा की। वडोदरा के मकरपुरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा भी हो गया। नशे में धुत एक युवक ने तेज रफ्तार कार चलाई और कई वाहनों को रौंद दिया, टक्कर मार दी। इसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना रात की बताई जा रही है, जब मानेजा चौराहे के पास में मोइन पार्क निवासी वैश मोहम्मद सफीक नशे की हालत में अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा और गलत दिशा में गाड़ी दौड़ा दी। अन्य वाहनों को टक्कर इसने मार दी। इसमें कई लोग घायल हो गए। इलाज के उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक का पीछा किया, उसे पकड़ लिया, पीटा उसको। उसके बाद में मकरपुरा पुलिस को उसे सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आरोपी ने तेज रफ्तार
कार चलाई। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कई वाहनों को उसने टक्कर मारी। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में आक्रोश है। ये घटना एक बार फिर से सड़क सुरक्षा, नशे में गाड़ी चलाने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। नशे में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सभी को जिम्मेदारी से वाहन चलाना चाहिए, यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होली या सामान्य तौर पर भी ना घटित हो। नशे में धुत चालक ने किस प्रकार से तबाही मचाई, तेज रफ्तार कार ने किस प्रकार से लोगों को उड़ा दिया, इस सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो जगाने के लिए काफ़ी हैं, बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर वडोदरा में जैसा सड़क हादसा हुआ वो लापरवाहियों की वजह से होता है। और हम भी यही अपील करते हैं कि सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाइए, सुरक्षित रहिए। और अब बात गिरिराज सिंह की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सहित पूरे देश के समस्त नागरिकों को होली की बधाई दी है। उन्होंने संभल पर भी बोला, कहा कि राज्य सरकार अपने यहाँ कानून व्यवस्था कैसे मैनेज कर रही है, उस पर किसी को कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने और क्या कहा, ये पूरी बातचीत हम आपको दिखाएंगे। होली के अवसर पर हम बात करते हैं मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह साहब से। दादा, होली है, होली पर कैसे शुभकामनाएं देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, मैं बेगूसराय हो या बिहार हो या देश के कोई कोने कोने तक सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामना। और मैं मानता हूँ कि होली सद्भाव का प्रतीक है, होली सामंजस्य का प्रतीक है। सभी देशवासी सामाजिक समरसता को बनाए रखें, चाहे होली मनाने वाले हों चाहे होली ना मनाने वाले हों। और जिस तरह से संभल की बात की जाए, बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, जिस तरह से राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ में हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होली पहली बार नहीं आ रही है, कैसे देखते हैं आप संभल वाले मुद्दे को? देखिए, राज्य सरकार अपने राज्य की सामाजिक समरसता के लिए नियम कानून व्यवस्था बनाती है और उस व्यवस्था को सबों को माननी चाहिए। न किसी को कटाक्ष करने की जरूरत है किसी मुख्यमंत्री पर, न हस्तक्षेप करने की जरूरत है। राज्य सरकार अपने राज्य में सामंजस्य के लिए काम करती है। और जिस तरह से योगी जी ने कहा, आपने कहा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन आता है जुम्मा, लेकिन होली तो साल में एक बार आता है, तो उस पर क्यों उनके बयान को लेकर लगातार अखिलेश यादव घेराबंदी कर रहे हैं उन पर? असल किसी को कुछ और कहने की जगह ही नहीं बचता है, न विकास पर कुछ बोल नहीं सकते। योगी जी के विकास पर, क्योंकि उन्होंने सड़कों का जाल बूंझा, गरीबों को घर दिया, ढेर सारी स्कीमें चल रही हैं, रोजगार चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो वो अपने वोट को संदेश देना चाहते हैं, उनका वोटर जो है उसको संदेश देना चाहते हैं। एक सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने शांति निकेतन में होली मनाने से बैन लगा दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये सब लगता है कि ये अनुचित कार्रवाई है। कोई भी राज्य हो, बंगाल हो या शांति निकेतन के लोग अगर होली नहीं खेलना चाहते तो अपने नहीं खेलते, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाना गैर मुनासिब है, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। और ये तुष्टीकरण जो भी सरकार करेगी उस तुष्टीकरण के आग में वही जलेगी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर थे, उनको कई सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है उन पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने इंदिरा जी के ज़माने में
सदन के अंदर टिप्पणी दी गई है, डॉक्यूमेंट्स हैं। देश के अंदर भले वो पार्टी के नेता होते हैं, लेकिन देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो पूरी दुनिया में भारत के पासपोर्ट की ओजन क्विंटल में नहीं, टन में नहीं, मिलियन टन में भारी है। इतना ओजनदार है। बगल में दूसरे देश पाकिस्तान के डिप्लोमेट के कपड़े उतार लिए जाते हैं। तो ये मोदी जी ने देशवासियों के लिए फक्र की बात है। चलिए इसी के साथ जनमत में इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।